एक समय की बात है। पृथ्वी के एक छोटे से कोने में दो लोगों की एक छोटी सी मुलाकात हुई थी और फिर एक बेहद लंबा सफर शुरू हुआ जिसमें सन गोकू और उसके दोस्तों का जादुई ड्रैगन बॉल्स के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। कोई भी इच्छा पूरी कर देने वाले ड्रैगन शेनरॉन को पाने के लिए बेरहम जंग शुरू हो गई। खेल खत्म। किंग पिकोलो के खिलाफ लड़ी गई दो भयानक जंगें। अलविदा कह दो। वेजिटा के खिलाफ हुआ महायुद्ध जिसमें पूरी पृथ्वी के तबाह होने का खतरा था। अब मरो। प्लैनेट नामेक पर फ्रीजा से भी छिड़ गई एक जंग और एंड्रॉइड्स और खतरनाक सेल गेम्स की हुई हार। फिर माजिन बू के साथ हुआ आखिरी महायुद्ध। एक के बाद एक ताकतवर दुश्मन आते गए, लेकिन सुपर सैयन गोकू ने अपने बेटों गोहन और गोटेन के साथ मिलकर हर बार पृथ्वी की रक्षा की, जिससे वहां शांति लौट आई। तुम्हें भी वो महसूस हुआ सुप्रीम काय? हाँ, वो इस बार जल्दी उठ गए है ना? मुझे पता होना चाहिए था शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। और अभी तो कुछ वक्त पहले ही नई दुनिया बनी थी। शायद बाकी काइस ने भी ये महसूस किया होगा, पर फिर भी लापरवाही से बचने के लिए उन सबको चेतावनी दे दो। ठीक है, मैं समझ गया। जी सुप्रीम काय। जी बिल्कुल। हाँ, मैंने भी महसूस किया। हे, चुप रहो गोकू, मैं बात कर रहा हूँ। गोकू? मतलब सन गोकू तुम्हारे यहाँ है? जी, वो यहाँ ट्रेनिंग करने आता रहता है। उसे इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना जानते हो ना क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जहाँ तक लॉर्ड बीरस की बात है। गुड बाय। ये लॉर्ड बीरस क्या है? गोकू। हाँ, किसी नई कैंडी का नाम है क्या? तो तुम समझ ही गए। ये एक बेमिसाल कैंडी है ना। ऐसा नहीं है। किंग काय, आप फोन पे बात करते हुए घबराए हुए क्यों थे? तुम्हें इसके बारे में नहीं जानना चाहिए। ओ, ऐसा क्या? फिर तो मैं पूछता रहूंगा। मैं नहीं बताने वाला। आप सुप्रीम काय से बात कर रहे थे, है ना? तो मैं उन्हीं के पास जाकर पूछ लेता हूँ। ठीक है ठीक है, अब इंस्टेंट ट्रांसमिशन मत यूज करना। सुप्रीम काय को मत कहना कि मैंने तुम्हें ये बताया। इस दुनिया में जीवों और ग्रहों को बनाने वाले गॉड्स हैं, यानी सुप्रीम काय। और उसी तरह यहाँ ऐसे गॉड्स भी हैं जो जीवों और ग्रहों को तबाह करते हैं। तो क्या ये लॉर्ड बीरस उनमें से ही एक है? सही कहा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस। वो गॉड होकर चीजों को तबाह क्यों करते हैं? जन्म लेना और मरना।
ये दोनों ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने में अहम है। मुझे भी नहीं पता कि इस बार कितने प्लैनेट्स उनके चंगुल में फंस जाएंगे। अरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस जाग रहे हैं, कभी तो हमें शांति मिले। तुमने अपने कपड़े क्यों बदले? ये लॉर्ड बीरस काफी ताकतवर लगता है ना? क्या तुम उसकी पूरी ताकत देखने में मजा आएगा। ना समझ? क्या? मैं अंदाजा नहीं है लॉर्ड बीरस की ताकतों का। तुम्हारी ताकत से कई गुना ज्यादा उनकी ताकतें हैं। वो लॉर्ड बीरस है, सबसे महान डिस्ट्रॉयर। वो इतने भयानक गॉड है कि सुप्रीम काय भी उनसे मिलने से डरते हैं। बिल्कुल उनके खौफ से तो उनके पैंट भी गीली हो सकती है। उनकी ताकत के बारे में सुनकर मेरा उत्साह और भी बढ़ गया है। प्लीज उठ जाइए लॉर्ड बीरस। आपको दोबारा नहीं सोना चाहिए। अपना अलार्म बॉम्ब आपने खुद सेट किया था ना? अगर आप नहीं उठे तो आपके बैकअप अलार्म्स। ठीक है वीस, मैं उठ गया। मैं पिछली बार की तरह आपको और 15 साल सोने नहीं दे सकता। अगर आप नहीं उठते हैं तो क्या मैं आपको अपना गाना सुनाकर उठाऊं? ला ला बढ़िया। मैंने कहा मैं उठ गया, पर उठना बहुत मुश्किल है। अच्छे से आराम करने के लिए मुझे तकरीबन 50 साल सोना था। 39 साल तो किसी छोटे बिल्ली जितना सोना हुआ। लॉर्ड बीरस, आपने ही जागने का वक्त तय किया था। वैसे आपने ये वक्त क्यों चुना उठने के लिए? मुझे एक जरूरी बात जाननी है अपने लिए। जो भी हो, मैंने आपके नहाने का इंतजाम कर दिया है। जाइए नहा लीजिए। कोई जरूरत नहीं, मुझे नहाने से नफरत है। इतने सालों तक सोने के बाद आप बहुत गंदे हो चुके हैं, इसलिए जाइए। मैं मना कर दूं तो? फिर लोग कहेंगे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस का घर कूड़े के ढेर में तो नहीं है ना। आपकी बदबू से सब लोग भाग जाएंगे। वीस, तुम्हारे ये बेकार जोक्स मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं फिर से सो जाऊं। क्यों ना मैं तुम्हें ही तबाह कर दूं। वैसे वीस, जब मैं आराम की नींद सो रहा था तब क्या उस फ्रीजा ने मेरा कहना मानकर प्लेनेट वेजिटा को उड़ा दिया? हाँ, पूरी तरह से। ओह सच में? मैं उस प्लेनेट के लोगों की जान बच सकता था, पर वो उसके लायक नहीं थे।
और वो किंग वेजिटा तो कुछ ज्यादा ही घमंडी था। पर मुझे खुशी होती अगर उस प्लेनेट को मैं अपने हाथ से तबाह करता। पर तुम तो जानते हो वो प्लेनेट बहुत दूर है और इतना दूर मैं जाना नहीं चाहता। वैसे वो फ्रीजा भी कुछ कम कमीना नहीं है, खुद को भगवान समझता है। अगली बार वो मिल गया तो मैं खुद उसे तबाह कर दूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रीजा को हराया जा चुका है। क्या मतलब किसी ने फ्रीजा को हरा दिया? 1 मिनट रुकिए। अजीब है, लगता है मैंने इसे पहले कहीं भी देखा है। ये है कौन? एक सायन, सोन गोकू और कैकरॉट इसी के नाम है। और मुझे लगा था कि सारे सेयंस खत्म हो गए जब प्लेनेट वेजिटा तबाह हुआ। ज्यादातर सायंस मारे गए, पर कुछ जो दूसरे प्लेनेट्स पर थे वो बच गए। और वैसे प्रिंस वेजिटा उनमें से एक है। पर सेयंस के बाल तो काले होते हैं ना। मानना पड़ेगा, मैं हैरान हूं एक सेयन ने फ्रीजा को हरा दिया। दरअसल उन सायंस ने एक टेक्निक खोजी है जिसे यूज करके वो सुपर सायन बन जाते हैं। वो क्या है? सुपर सेयन तुमने कहा? सुपर सेयन? हाँ, सुपर सेयन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही तो है। क्या? जरा सब्र करो, वो सुपर सैयन कुछ था। सुपर सैयन गॉड। हाँ, मुझे इसका सपना आया था और सपने में मैंने देखा कि मैं एक सुपर सैयन गॉड से लड़ रहा हूँ जो बिल्कुल इस जैसा दिखता था। हाँ। तुम्हें समझ नहीं आया क्या? ये मेरा अंदेशा है, मुझे लगता है ऐसा होगा। यानी आपका सपना? लॉर्ड पीरस, आपके ऐसे सपने बहुत ही कम पूरे होते हैं, क्यों? उस पॉपस्टार के यहाँ आने का जो सपना आपने देखा था वो पूरा नहीं हुआ ना? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो है ना? ठीक है, मेरे साथ आओ प्लीज। ओ सीयर, सीयर कहाँ हो तुम? मैं टहल रहा था, क्या बात है? 39 साल पहले तुमने कहा था ना कि 39 सालों बाद एक काबिल योद्धा मुझे चुनौती देगा। मैंने ऐसा कहा था? हाँ, यही कहा था। हाँ, कहा तो था। देखा, सीर की भविष्यवाणी और मेरा अंदेशा सही है। एक काबिल योद्धा जिसका जल्दी पता लग जाएगा और वो होगा सुपर सैयन गॉड। मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। आपसे लड़ पाना किसी भी योद्धा के लिए मुश्किल होगा, चाहे वो कितना भी काबिल हो। वैसे सीर ने चाहे इस बंदे के बारे में कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कर कह दिया हो, पर एक जबरदस्त कहानी अब शुरू होने वाली है। इसी वजह से इस बार मैं जल्द ही उठ गया। अच्छा, तो ये वजह थी। तो क्या आप सैयन से मिलने जाएंगे? बेशक जाऊंगा, मुझे ढूंढना ही होगा इस नाम के सुपर सैयन गॉड को। सुपर सैयन गॉड? हाँ, नाम से तो जबरदस्त लगता है और काफी भड़कीला भी। मिल गए बचे कुचे ज्यादातर साइंस। बाकी 5 प्लैनेट 877 के 4032 ग्रीन में पृथ्वी नाम के ग्रह पर रह रहे हैं। क्या सच में? काफी वक्त पहले शायद मैं उस प्लेनेट पे गया था एक बार। वही ना जहाँ पर वो डायनासोर चीफ थे जिन्हें जरा भी तमीज नहीं थी और उनके खराब बर्ताव की वजह से मैंने उन्हें तबाह कर दिया था। लेकिन उनमें से एक जिस सैयन ने फ्रीजा को हराया वो इस वक्त नॉर्थ काई के प्लेनेट पर है। एक सैयन काई के प्लेनेट पे? अजीब बात है, इसका क्या मतलब हो सकता है? वेस, हमें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 26 मिनट। पर ये तो एक एनिमे एपिसोड देखने जितना वक्त है। मुझे लंबे सफर से नफरत है, पर कोई और चारा भी नहीं। चलो चले।
ठीक है, तो फिर चलिए नॉर्थ स्काई के प्लेनेट पर। अब आएगा मजा। बुल्मा हैप्पी क्या वो नहीं आएगा? क्या मतलब कि वो किंग काय के प्लेनेट पे ट्रेनिंग कर रहा है, वो भी मेरे बर्थडे पे? वो ऐसा ही है। मैंने उसको 6 महीने पहले ही इसके बारे में बता दिया था। हे, वेजिटा कहाँ गया? वो ट्रेनिंग कर रहा है। ये लोग सच में पागल होते हैं। हे वेटर, वहाँ बैठे मत रहो, मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर आओ, मैं तुम्हें एक ऑटोग्राफ दूंगा। अच्छा, कौन सा ड्रिंक पसंद करेंगे आप? मिस्टर सैजन, ये कोई वेटर नहीं है, बुल्मा के साथ डॉक्टर ब्रीव्स है। आप शायद गलत समझ रहे हैं। तो आप वो सबसे महान साइंटिस्ट हो और दुनिया के सबसे बड़े आदमी भी। ओह स्वीटहार्ट, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। मुझे भी ठीक से पता नहीं है। मुझसे गलती हो गई। वैसे आपने ड्रिंक का नाम नहीं बताया। नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं आपको ड्रिंक ला के देता हूँ। आप क्या लेना चाहोगे? तो आप क्या पसंद करना चाहोगे? कुछ भी नहीं। ओह नहीं नहीं, प्लीज आप खुलकर बताइए। ओके, एक कोला। कोला? अभी लीजिए, मैं पूरी बोतलें ही उठा कर ले आऊंगा। डैन, आपको यहाँ पे नहीं लाना चाहिए था। आज बुल्मा की पार्टी थी, इसलिए मैं यही पहन कर आ गया। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ, है ना? वैसे बुल्मा, आज को मिलाकर तुम कितने साल की हो गई हो? तुम्हें पता नहीं है, एक औरत को उसकी उम्र नहीं पूछा जाता है। क्या ये सच है कि बिंगो टूर्नामेंट जीतने वाले को एक एयरप्लेन और एक कासल मिलेगा? बिल्कुल, अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो उतना ही पैसा मिल सकता है। सबसे अमीर परिवार से ऐसे की उम्मीद थी। काश कोको यहाँ पे कम से कम बिंगो टूर्नामेंट खेलने आ जाता। बल्मा, क्या जीतने वालों को एक्स रेटेड डीवीडीज भी मिल सकती हैं? नहीं। नहीं नहीं, क्या हुआ गोहू? आज बल्मा की बर्थडे पार्टी थी। गड़बड़ हो गई, वो मुझ पर बहुत चिल्लाएगी। ऐसे चिल्ला के मुझे डराया मत करो। वो बहुत खतरनाक है। बाप रे, अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसे एक साथ रख दे तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन ज्यादा खतरनाक है। किंग काय? गोकू, ये ठीक नहीं है, वो यहीं आ रहे हैं। क्या? बुल्मा यहाँ आ रही है? नहीं, वो नहीं, लॉर्ड बियरस, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बियरस यहीं आ रहे हैं। सच में? पर मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। हम गॉड्स की एनर्जी महसूस नहीं कर सकते। याद रखना, कोई भी बेवकूफी भरा काम मत करना। नहीं करूंगा, फिक्र मत कीजिए। ठीक है।